ग्रेट थैंक्स टू डॉक्टर मथारू ऑल्सो, जो बिल्कुल सेल्फलेस होके हमें सिखा रहे हैं विदाउट एनी हिज सेल्फ मोटिव। तो सब पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मैं डॉक्टर मथारू का वेलकम कर रही हूँ। सर आइए, और आज हमें कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। सो प्लीज स्टार्ट योर सेशन। ओके, थैंक यू। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ जी, आ रही है बिल्कुल जी। पिक्चर ठीक है ना? मूवमेंट नहीं है लेकिन अभी पिक्चर में आप पिक्चर भी ठीक आ रही है ना? पिक्चर भी ठीक आ रही है। अब आ रही है ठीक। जी जी। हाँ जी, आज गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम फिर से सब लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे बैठ के। कुछ कुछ छोटी छोटी बातें आपस में शेयर करेंगे। आप सबको पता ही है कि मैं एक्सप्रेशन पे ज़्यादा जोर देता हूँ। जो पेशेंट का एक्सप्रेशन है वही हमारे लिए बहुमूल्य है, और एक्सप्रेशन भी उसकी मंशा के साथ अटैच हो जाना चाहिए। वो सब एक ही लाइन में होने चाहिए, उसकी रेशो एक ही होनी चाहिए। तो जब पेशेंट बता रहा होता है वो बहुत सी बातें हमें बताता है, पूरा केस देता है, अपनी बात हर बात बताता है, हर बात बताता है। बट उसके मन में एक अलग सा एक पॉइंट होता है जिसको वो जिससे वो ज्यादा पीड़ित रहता है अपनी बीमारी की तरफ, अपनी बीमारी की वजह से वो पीड़ित हो जाता है। तो वो जो सेंसिटिव पॉइंट है उसका, अपनी बीमारी को लेकर के उसके बारे में वो क्या सोच रहा है, वही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम वो उसका जो सेंसिटिव पॉइंट है, जो कॉमन भाषा में, जैसे हमारे पूजनीय डॉक्टर अकबर सहगल साहब ने बताया कि हाउ, व्हाई एंड व्हेन, ये चीजें हमें सीखने की हैं कि वो क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, कब कह रहा है। ये सब बातों की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। यही जो उसके मन की भाव को हमारे सामने एक्चुअल में प्रकट कर देगी, अगर हमने इन चीजों का, इन बातों का ख्याल रखा। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपसे कहनी चाहता हूँ, बहुत देर की बात है। जब मैंने डॉक्टर सहगल को ज्वाइन किया था 90 के बाद किया, तो मेरे एक बहुत ही पुराना केस आज याद आ गया। मैंने वो स्टडी नहीं किया कभी बोलने के लिए, आज सोचा ही नहीं था। अचानक ही मेरे दिमाग में आया आधा घंटा पहले कि आज क्लास है। तो मेरे दिमाग में केस आया, बहुत साल की बात है। वो जो जानवरों को काटते हैं, मीट बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वो इधर पंजाब में झटका ही बोलते हैं उनको। तो उसको मीट काट के लोगों को बेचते हैं वो। ऐसा ही उनकी वो शॉप थी।
मीट की शॉप थी, मीट शॉप। वो बड़े सुअर उनके पाले हुए थे, पैग। तो वो सुअर को मारते थे और उसको काट के लोगों में सेल करते थे, उसका मीट को। बहुत देर घटना जैसे घटी, क्या हुआ कि उसके पेट में एक बड़ी दिक्कत रहने लगी। धीरे धीरे उसने कभी एंटासिड ले लिया, कभी छोटा मोटा पेन किलर ले लिया, कभी कुछ और ट्रीटमेंट किया। तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम 5-7 साल में काफी बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि उसका खाना पीना भी मुश्किल हो गया। तो उसने बहुत ट्रीटमेंट भी किया, वो ठीक नहीं हुआ। वो एक्चुअली मेरे पास में ही था, उसका शॉप था जो मीट की शॉप। इतनी बुरी हालत हो गई कि कभी कभी मुंह से खून भी आ जाता था उससे, और टॉयलेट में भी खून आ जाता था। तो उसको ये लगा, जब उसने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, वो मेरे पास आया। सोचा कि डॉक्टर साहब कोई छोटी मोटी मेरे को थोड़ी बहुत दवाई दे दो, चलो मेरा टाइम पास ही हो जाए। पर इलाज तो पता नहीं इसका होगा कि नहीं, पर मैंने तो बहुत ही कुछ ट्राई कर लिया। तो आप थोड़ा बहुत कभी पेन पून की या कुछ भी है दवाई मेरे को दे दो। मैं क्या, चलो मेरी बात क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपको? सर, जब मैंने इतना ट्रीटमेंट ले लिया ना, सब कुछ मैंने करके देख लिया, अब मेरा मन थोड़ा अंदर से ना वो कुछ गिल्टी सी फील कर रहा है। मेरे को ये लगा कि मैंने एक बेजुबान जानवर को तड़पा करपा के मैं मारता हूँ। बहुत जानवर मारे मैंने। आप सबको पता नहीं होगा कि सुअर को वो कैसे मारते हैं। मैंने एक बार देखा थोड़ा सा, आज तक वो मेरे मन से वो चीज का इफेक्ट नहीं गया। बीइंग ए वेरी सेंसिटिव पर्सन, मैं आज तक भी उस पिक्चर को भूल नहीं पाया। वो उसके हार्ट में वो सीधा छुरा लगाते हैं, मारते हैं ऐसे, बार 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 वो छुरा मारते हैं। वो जो जानवर है वो बहुत तड़पता है। धीरे धीरे उसके हार्ट से ब्लीडिंग होती रहती है, फिर उसकी डेथ होती है। इट्स ए टू, क्योंकि इसे देखने में बहुत ही भयानक लगा मेरे को। पर वो करता गया 8-10 साल के बाद में, जब वो उसको ये लगा कि भाई मेरा कोई इलाज हो ही नहीं रहा मेडिसिन से, तो उसके मन में ये बात आई। मेरे पास उसने, क्योंकि हम पेशेंट से पूछ लेते हैं कि आपको क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, आप क्या महसूस करते हो। एलोपैथी में तो कोई पूछता ही नहीं ना, आपको क्या तकलीफ, आपको जलन है, पेन है, ये है वो है, तो ऐसी बातें चलती हैं। तो मैंने उसको मौका दिया बात बताने का। मैं भी बड़ा न्यू था इस सिस्टम में। तो मैंने उनको पूछा कि भाई आपको क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है। सर, अब तकलीफ तो मेरे को यही है कि बहुत पेन होता रहता है, और टॉयलेट में भी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, और मुंह से भी कभी कभी खून आता है। सर, मेरे को ना बस यहाँ पर कुछ ऐसा अटका सा हुआ है, ये चीज ने मेरे को दुखी कर दिया। सर, बात तो यही है कि मैंने पाप तो बहुत किए हैं। अब मेरे मन में ये बात आ रही है कि मैंने इतने पाप किए, इतना जानवरों को मार दिया, बेकसूर जानवरों को मारा मैंने, तो ये मेरे को परमात्मा ने सजा दी है। तो मैंने बहुत बुरा कर्म कर दिया, इसलिए तो मैं ठीक नहीं हो रहा। तो अब भी वही कुछ कर रहा है, अब भी वही जानवरों को काटना करना, ये वो सब कर रहा है। मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि
जो सब कुछ इसके साथ हो रहा है, तो उसको मद्देनजर रख करके मैंने उसकी जनरल कंडीशन को, जो उसकी प्रेजेंट प्रोडोमिनेंसी और परसिस्टिंग बात चल रही थी, उसको सोच के मैंने उसको मेडिसिन दी। ये मेरी जिंदगी की जो मेडिसिन थी जो मैंने उसको दी, इस मेडिसिन को मैंने सेकंड टाइम यूज किया अपनी लाइफ में उस टाइम में। उसके बाद तो बहुत बार किया, लेकिन सेकंड टाइम उस पेशेंट में मैंने यूज किया। मैंने उसको मेडिसिन दी, वो पास ही में था एक दुकान, एक शॉप को छोड़ करके मेरे पास था। तब मैं भी छोटी सी शॉप में काम करता था पहले। तो मेडिसिन देने के बाद में वो चला गया। एक हफ्ते के बाद में वो मेरे पास फिर आया। अब मेरे को वो भी घटना अब फिर याद आ रही है, ऐसी जैसे वो मेरे पास बैठ के अब बता रहा है। पूरी पूरी बात मेरे को अब क्लियर कट याद है कि कैसे वो मेरे पास आया था, कैसे उसने बात बताई थी, कैसे वो ठीक हुआ। तो 5-6 दिन के बाद में पड़ोस में था, वो जल्दी आ गया। एक हफ्ते की दवाई दी थी, 5वें दिन आके बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को ना स्टूल में काला काला खून निकला है। ये तो मेरे को लग रहा है कि बस अब तो बच तो नहीं पाएंगे। हाँ, दर्द थोड़ा सा, आपकी जो आपने दर्द की गोली दी ना मेरे को, उससे मेरा दर्द तो कम है। पहले से पहले दर्द बहुत था। तो चलो कोई बात नहीं, नहीं बचेंगे, देखी जाएगी, बस तकलीफ तो कम हुई ना। अब जो काला ब्लड निकल रहा है ना, वो ज्यादा निकल रहा है, वो इतने इतने क्लॉट्स आने शुरू हो गए उसमें। मैंने पूछा और क्या बात है? और सर बस दर्द तो कम है पहले से थोड़ा सा। मैंने उसको और मेडिसिन दे दी, और एक हफ्ते के बाद में वो फिर मेरे पास आया। थोड़ा सा उसका चेहरा कुछ खिला हुआ था, वो पॉजिटिविटी उसके मन नजर आ रही थी उसमें। तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब दर्द तो काफी ही कम है। जब मैं ऐसे ऐसे दबाता हूँ ना पेट को, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर कुछ है, अदरवाइज पहले से दर्द कम है। डॉक्टर साहब मैं तो इतना ही डर गया था कि बस मेरे को लगता था कि भाई अब कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो तभी मैंने सोचा था कि चलो इलाज तो नहीं होता, तो डॉक्टर साहब से कोई दर्द की गोली ले लिया करेंगे, टाइम पास हो जाया करेगा। ऐसे उसने मेरे को कैजुअली ही लिया था, सिंपल दर्द की गोली के लिए मेरे पास वो आया था। वो उसको ये नहीं था कि ये कोई होम्योपैथी वगैरह कोई बहुत बड़ी बात है। उसको यही था कि भाई चलो कोई बात नहीं, ये इससे ही दर्द की गोली ले लेते हैं। तो बस ऐसे ही मैंने उसको ये मेडिसिन दी। सॉरी, उसके एक हफ्ते के बाद फिर वो पेशेंट आया कि सर वो खून जो आ रहा था ना, डॉक्टर साहब वो खून तो नहीं आता, अब तो मेरे को थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लग रही है। सर आपने एक पता नहीं क्या कर दिया आपकी दवाई ने मेरे को ना, अब मेरा काम करने का मन नहीं हो रहा। मेरे को लग रहा है कि मैंने बहुत बुरे कर्म कर दिए थे ना, अब मैं अपनी इस काम को ही छोड़ दूं। अब मेरा मन नहीं कर रहा उस कर्म को करने के लिए। पता नहीं क्या हो, जा तो बीमारी की वजह से ऐसा हो गया, या कोई आपकी दवाई का कोई साइड इफेक्ट हो गया। ये इससे मेरे को नुकसान हो रहा है आपकी दवाई से। हाँ, पेन तो कम है, काफी पेन तो ना जैसा ही है, और ब्लीडिंग भी तकरीबन कम है। वो कभी कभार थोड़ा बहुत कोई जो स्टूल के साथ लगी हुई आती है, वो बड़े बड़े क्लॉट्स नहीं आते। तो फिर नेक्स्ट टाइम मेरे पास वो अप्रोक्सीमेटली 20-25 दिन के बाद में आया। तो ये बोला कि डॉक्टर साहब दर्द तो बिल्कुल ही कम हो गया, और ब्लीडिंग बिल्कुल ही कम हो गई, बस काम करने को मन नहीं करता। ये बहुत बुरी बात हो गई, अब काम पे आने को मन ही नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता कि मैं अब वो काम करूं। तो ये इतना सा केस है, आप थोड़ा सोच के बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि दवाई ने क्या क्या साइड इफेक्ट कर दिए उसको,
क्या क्या अच्छा इफेक्ट कर दिया आपको, कैसे लग रहा है? आप मेरी जगह पे अगर आप होते तो इसको कैसे लेते? बस इतना सा केस है और पेशेंट बहुत अच्छा है और ही इज वेरी मच बेटर। आज तक भी पेशेंट वो जिंदा है, मेरे से बड़ा है काफी, लेकिन उसके बाद उसने वो काम छोड़ दिया। अब वो कोई और काम कर रहा है, शायद पेपर बेचने का या कुछ अखबारों को बेचने का। उसने वो मीट शॉप छोड़ दी। ये उसके सर ऊपर उसका साइड इफेक्ट हुआ। सर ये डेल्यूजन गॉड्स वेंजियंस है, ये तालिब्रोम मेरा कोर्स है कैसे लग रहा उसने? ना मेरे कि ख्याल देखो बोला मैंने नहीं है ना पाप, आप उस, हाँ ये तो बोला था कि मैंने पाप किया, पर ये नहीं उसी कह का रहा फल था मिल कि रहा है, उसने बोला था ना फल मिल रहा है हाँ इसका। फल मिल रहा है। हाँ चलो ये भी हो सकती है, आपकी बात सही भी है। हाँ, लेकिन डायरेक्ट सोनी उसने बोला कि भाई मैंने ये बुरे कर्म किया तभी मेरे को परमात्मा जी सजा दे रहा है, ऐसा डायरेक्ट तो नहीं खैर बोला। अभी ये इसको बोला कि है भी उसकी वजह क्राइम से मैं, कमिटेड किया, डिलीजन क्राइम कमिटेड ही इज, ये तो है, हो सकता है, बिल्कुल है, क्यों एंजाइटी नहीं। कंसाइंस ऑफ। बहुत अच्छी बात बताई आपने। That's a delusion. Wicked deeds have done. Wicked deeds. विकेड डीड सर वो चीज होती है कि जो डीड्स, पहले तो हम डीड्स को ले लें, फिर हम विकेट्स को ले लेंगे। डीड्स तो जो सोशल कर्म है ना उनके साथ थोड़ा रिलेटेड होता है। जैसे हम कोई सोशली कोई रॉन्ग काम कर दें, मैं थोड़ा ऐसे ही लेता हूँ। खैर आपका तजर्बा भी काफी ज्यादा है, आपने अच्छा ही सोचा इस बात को। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। सर ये उसकी नजर में सिन है या क्राइम है? पाप कह रहा है तो वो सिन हो सकता है ना, ये सिन ऐसे मतलब उसने यही बोला कि मैंने ना क्राइम उसको बोलेंगे या तड़फा के, उसको तड़फा तड़फा के मारा है मैंने, सुअर को, बड़े सुअर को मैंने मारा है, बहुत तड़फा तड़फा के मारा है मैंने। तो बड़ा ये बुरा कर्म, बहुत ही ज्यादा ना, जैसे क्राइम बोलते हैं ना, क्राइम मेरे को लग रहा था कि उसने क्राइम कर दिया। एक निहत्थे थे, एक बेजवान बेकसूर जानवर को मारना, ऐसा उसने कुछ किया। हाँ जी, आपने जो बोला वो बात तो ये भी सही लग रहा है। मैं देखूं इसमें क्या है और कुछ क्या हो सकता है। आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते? हम सब लोग मिलके पढ़ेंगे ना इसको। सर जी ये रिमोर्स भी है क्या? वो कह रहा है कि मेरे को मन में गिल्टी फील हो रहा है, तो रिमोर्स भी है। हाँ वो भी हो सकता है। जैसे एक डॉक्टर साहब ने पहले बताया था एंजाइटी कॉन्शियस, वो एक बड़ा रूब्रिक है, उसमें सब कुछ ही आ जाएगा। सर डिल्यूजन रॉन्ग डन, रॉन्ग ही है। रॉन्ग डन भी है तो वो भी आ सकता है, सेंसेशन तो वही है ना। और कुछ और कोई थोड़ी बहुत कोशिश हम करते हैं रल मिल के। ये बात नहीं है कि मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, ऐसी बात नहीं है। जो जो आप लोग बोल रहे हैं वो भी काफी हद तक सही बातें हैं। ठीक है, मेरे दिमाग में वो उस टाइम में नहीं आई। जो मैंने सोचा, जैसे मैंने सोचा मैं आपको बताऊंगा, आपके व्यूज मेरे को पता चले, उसमें बड़ा एजुकेटिव पॉइंट्स हैं जो आप लोग बता रहे हैं। और कोई और कुछ कोई कहना चाहेंगे आप? Sir, delusion, death approaching. हाँ मे भी हो सकता है। उसको लग रहा है कि अब ठीक नहीं होगा, ये बोला था उसने। अब लग रहा है कि अब ठीक तो नहीं हुआ, आप कोई छोटी मोटी मेरे को बस ना दर्द दुर्द की दवाई दीजिए। जैसे मेरे पड़ोस में था ना, उसको ये लगा ये तो मीठी मीठी गोलियों वाले, छोटा मोटा कोई मेडिसिन वाली मोटी जुकाम जुकाम की हो गया, कोई दर्द दुर्द की दवाई दे दी, कोई ऐसा छोटी मोटी दवाइयों वाली डॉक्टर है ना। तो इसलिए मेरे पास वो आया था कि अब चलो कम से कम टाइम तो पास हो जाए ना। सर यहाँ डाउटफुल रिकवरी ऑफ ले सकते हैं क्या? ये भी हो सकता है। अब मेरे पास लैपटॉप में नहीं खुला हुआ कि उसमें कैसे है। हाँ हो सकता है, काफी हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि हम ऐसा भी उसको ले सकते हैं। Sir, despair recovery of. डेस्पेयर रिकवरी भी है,
लेकिन फिर भी वो ट्राई तो कर रही है ना, मेरे पास आई तो गई है, किसी को चाहे कुछ भी कर रहा है। हाँ, अंदर से तो उसको लग रहा है कि मेरे को ठीक नहीं लगता, अब शायद इसी को हो। डाउटफुल रिकवरी आप लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, मैंने लगाया नहीं है वैसे, शायद वो मे बी पॉसिबल डाउटफुल रिकवरी का। तो अब ज्यादा टाइम तो हम इसमें नहीं वेस्ट करेंगे, और कुछ कोई लोग कुछ कहना चाहेंगे तो delusion थोड़ा sin और। committed delusion हाँ sin सर वो committed भी, हाँ सर वो भी तो लग रहा है, ये तो बात है। आप सिन और क्राइम में क्या फर्क आवाज कट रही है। डॉक्टर राशि आवाज आ रही? सर आवाज तो आ रही है लेकिन लग रहा है सर की तरफ सिग्नल नहीं है शायद। मेरे को सर मिला? की तरफ से सिग्नल नहीं। जी बोलिए। सर दोबारा बताना सर, आपकी आवाज चली गई हाँ, थी। मैं ये पूछ रहा था, कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छा अच्छा बता रहे हैं मेरे को कि सिन और क्राइम में क्या फर्क लगता है आप सबको, आप सबके क्या व्यू हैं इसके बारे में, मेरे को और क्लैरिटी हो जाएगी इसके बारे में। को बातें ये बिल्कुल छोटी छोटी हैं, जनरली ये कॉमन बातें हैं जो पेशेंट बोलते हैं हमारे पास, ये कॉमन है सब। मुझे तो बहुत स्ट्रांगली डिल्यूजन डन रॉन्ग है। डन रॉन्ग, हाँ सर वो लग तो मेरे को भी लग रहा है, मैं देखूं उसमें क्या है। उसके साथ अगर और 2-4 रूब्रिक मिलेंगे तो पक्का हो जाएगा कौन सी मेडिसिन उसमें यूज करनी जी है। सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छा वो इसमें एडिशन की है। सर मैं जी 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 बोलिए। sin is done against religion and crime is done against law. That is the difference, I think. Oh, very good, very good, very good. Yes, crime is against law or sin is against moral sense. बिल्कुल सही बात है सर। हाँ सर, हो सकता है मैंने रूब्रिक प्रॉपर गलत ले लिया हो, बट मैंने जो लिया मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला जब पेशेंट मेरे पास आया कि सर मैं इतना इतना वो कर रहा था, तो मैंने भी एक बार देख ही लिया था, मैं पास में गुजर रहा था, वो मेरे से तो वो देखा ही नहीं गया, तो वो इतना बुरी हालत में उसको करता था। वो उसको बाद में ये लगा कि भाई मैंने तो बहुत ही बड़ा एक जुर्म कर दिया, मैंने तो वो बोल ही ऐसा रहा था, तो मैंने उसको डायरेक्ट ही क्राइम में ही ले लिया। बस मैंने तो बहुत बड़ा कर्म ये ना जुर्म कर दिया उसके ऊपर कि वो एक बेजबान बेबस बेकसूर को मैंने मार मार के अपना काम चलाया। तो मैंने उसको लिया कि उसने क्राइम का मैंने रूप लिख लिया उसमें, तो डिल्यूजन क्राइम कमिटेड, ही हैज कमिटेड ए क्राइम। और सर मैं तो पापी हूँ, मैं तो बस ऐसे ही जुर्म कर करके यहाँ तक पहुंचा, वो बोल रहा था ना सारी बात, तो बोली डिल्यूजन क्रिमिनल, ये ले लिया मैंने। और दूसरा बोल रहा था कि यहाँ पर ये जो बहुत तकलीफ हो रही है मेरे को ना, बस ये कुछ ऐसा है जहां पर कुछ बात है जहां से जो खून निकलता है ना, बस ये जहां पर जो सब बीमारी है उसको मैंने डिल्यूजन बॉडी डिफॉर्म, सब पार्ट ऑफ द बॉडी डिफॉर्म, ये लिया। और तीनों रूब्रिक ही मैंने लिए थे, तो उसके हिसाब से मैंने सेबाडेला उस पेशेंट को दिया था। वो सेबाडेला मैंने सेकंड टाइम अपनी लाइफ में, उस टाइम में वो मेरा सेकंड केस था, उसके बाद में तो मैंने हजारों बार यूज किया। सर तीसरा रूब्रिक कौन सा लिया आपने? दूसरा सर मैंने डिल्यूजन डिफॉर्म बॉडी, सम पार्ट ऑफ द बॉडी डिफॉर्म। उसको लग रहा ना कि ये चीज ना सबसे ज्यादा बस यहीं पर सब कुछ खराब हो गया, यहीं पर है सब कुछ। वो एपिगेस्ट्रिक के ऊपर हाथ लगा रहा था बेदे में,
जो ब्लीडिंग हो रही है ऊपर से नीचे सब, ये खाना भूख नहीं लगती और मेरे को खाना हजम नहीं होता, यहाँ पर पेन होता रहता है, उसको उन्हें सेंट्रल बना लिया। डिलूजन क्रिमिनल ही इज ए डिलूजन ही हैज। तो ये चीजें मैंने ली और सेवेडेले का बहुत ही बड़ा कमाल हुआ। आज भी वो पेशेंट मेरे से बड़े हैं, कम से कम 7-8 साल बड़े होंगे मेरे से, तो आज सर भी वो प्लीज जिंदा सर, है। सॉरी टू लेकिन इंटरप्ट उसने सर। जी सर दोबारा बोलना, ये ना आपकी आवाज चली गई थी, पता नहीं चला हमें। अच्छा, वो अब आ रही है आवाज क्या? अब आ रही है। ये हाँ, इसका क्या एनालिसिस दोबारा बोलना प्लीज। एनालिसिस दोबारा बोलूँ? ओके। हाँ जी। हाँ, जो पेशेंट बोल रहा था ना कि यहाँ पर ना मेरे पेन होता है, जो उसने फर्स्ट में बताया कि ये जो पेन, यहाँ पर ही पेन है, बस यहाँ पर यहीं से ब्लीडिंग होती है, यहाँ पर ही कोई प्रॉब्लम है मेरी, और ब्लीडिंग भी यहीं से होती है, खाना खाता हूँ तो भी पेन होता है। और दूसरा जो उन्होंने सब बात बताई थी वो तो पता लगा आपको कि क्या पेशेंट ने क्या बताया था? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उसने बोला कि यही प्रॉब्लम है। इसकी मैंने लिया कि डिलूजन बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ द बॉडी, एक तो ये। दूसरा डिलूजन क्रिमिनल, ही इज ए डिलूजन क्राइम कमिटेड ही हैज। बस ये सिम्टम मैंने लिए थे। तो उसका साइड इफेक्ट पता है क्या हुआ? इफेक्ट तो यही हुआ कि पेशेंट ठीक हो गया, साइड इफेक्ट यही हुआ कि उसने काम छोड़ दिया। इसका मतलब हमारी जो मेडिसिन है अपने माइंड सेटअप को भी चेंज कर सकती है। जो आदमी पहले उसको कोई सेंसेशन नहीं थी उस बात की, वो ऐसी कर्म करता जा रहा था, उसके ऊपर इतना माइंड के ऊपर इफेक्ट पड़ा, मेडिसिन के साथ ठीक हो गया, उसने काम ही छोड़ दिया। अब मैं बिल्कुल ही और कोई काम। जी, जमीर जाग गई उसकी, जमीर जाग गई। जी 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 जी, उसकी जमीर जाग गई। उसको ये लगा, इसका मतलब जो हमारी मेडिसिन है इतना डीप कॉन्शियस पे काम करती है। हम सॉफ्टवेयर को ठीक कर देते हैं, हार्डवेयर अपने आप ठीक हो जाता है। हार्डवेयर आई मीन टू से बॉडी, सॉफ्टवेयर आई मीन टू से इंटरनल मैन। यहाँ से ये सब चीजें आती हैं। पहले सॉफ्टवेयर में बात घटना घटती है, फिर वो घटना जो है हार्डवेयर पे चली जाती है। तो वो सर, केस मैंने पोटेंसी सर, सिमिलर पोटेंसी क्या दी थी सर आपने? सर पोटेंसी मैंने 30 दी थी उसको, और 30 ही पोटेंसी से वो ठीक हो, एक ही डोज। सर ये दोनों रूब्रिक्स ना सिमिलर से ही हैं, क्राइम कमिटेड और क्रिमिनल ही इज। तो आप यार हाँ, मैं मेरे को थोड़ा सा फर्क लग रहा है डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर पूनम बोल रहे थे आप? हाँ जी सर, हाँ जी। ये आपने यही आपने बोला ना ये बात? हाँ जी, मैंने हाँ, मैं थोड़ा सा इसको मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको कैसे लेता हूँ। डिलूजन जो क्रिमिनल है ना, क्रिमिनल पेशावर हो जाता है आदमी, कि मैंने बार बार, जो क्रिमिनल होगा तो बार बार करेगा, वो जो बार बार कर्म को गलत किया तो वो क्रिमिनल हो गया। कमिटेड क्राइम तो एक बार भी हो सकता है ना। अगर उसने एक बार किसी को मार दिया, उसके मन के अर्थ लगा कि सर मेरे से तो वो गलती हो गई, मैंने वो जुर्म कर दिया, मैंने ये कर दिया। क्रिमिनल बार बार उस चीज को करता है, वो क्रिमिनल मैं इसको लेता हूँ। ठीक लगा आपको? ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो बार बार वही करता था ना, उसने एक नहीं पता नहीं 7-8 साल कितने सुअर को मार दिया होगा, इसलिए मैंने उसको क्रिमिनल में लिया। सर जो आप तो आपने एक एक करके बोलिए। हाँ हाँ जी बोलिए। इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी आपने, उसने बोला कि मेरे को ये सजा मिली है, बट वो जो डायरेक्टर, हाँ वो ना लाइट देखिए, हर बात पेशेंट की जो होती है ना उसके ऊपर हम प्रेस्क्राइब नहीं करते। हम ये देखते हैं कि जो ये बातें हैं, कौन सी जो वो बात है जिसका उसके मन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, उसको क्रिमिनल क्राइम ये जो मैदे की प्रॉब्लम लग रही थी वो उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे रहा था। ऐसे तो बहुत चीजें इन रेफरेंस टू वो भी कर सकते हैं, डिक्टेट ऑफ द कॉन्शियस, कि उसने अब तक सोचा ही नहीं था, कभी वो ऐसे ही करता रहा, मतलब बहुत कुछ आ जाएगा। लेकिन मैं कैसे करता हूँ कि आदमी जो पेशेंट बता रहा है हमें रूब्रिक्स सिम्टम अपने बता रहा है, अपनी बीमारी के बारे में बता रहा है, उस बीमारी में पेशेंट का जो उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उस पेशेंट को वो सिम्टम है जो उनकी वजह से तकलीफ कैसे महसूस कर रहा है, मैं उसको थोड़ा ज्यादा लेता हूँ इसमें। तो इसमें आपने बॉडी डिफॉर्म जी, ये मुझे क्लियर नहीं। हाँ, ये कौन सा बोले? बॉडी में
कौन सी डिफॉर्मेशन आपको नजर आई जिसके बेसिस पे डिफॉर्म? हाँ सर, वो डॉक्टर प्रेम सर बोल रहे हैं? हाँ, प्रेम बोल रहा हूँ। जी सर, हाँ। सर ऐसा है, जो डिफॉल्ट मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ये मेरा सेकंड केस था। पहले वाला केस है वो भी मैं बता देता हूँ इसी के साथ साथ। तो ये केस जो इसमें क्या है, डिफॉल्ट में क्या है, पहले हम फॉर्म लेते हैं, डी बाद में लगाएंगे। पहले फॉर्म क्या है, फॉर्म क्या होता है कि ओरिजिनल शेप एंड साइज को हम फॉर्म बोलते हैं कि इसकी फॉर्म ये है, जैसे ये है ओरिजिनल है, ये इसकी ये फॉर्म है। जब ये इसको थोड़ा इधर उधर हो जाएगा ना, इसकी वो फॉर्म चेंज हो जाएगी, तो उसको हम डी फॉर्म बोलते हैं। तो उसको क्या लगा कि जो मैदा मेरा पहले अच्छा काम करता था, ये सब कुछ करता था, इसमें ये खराबी आ गई है। ये खराबी आने की वजह से वो तभी मेरे को ये पेन हो रहा है, अब हाजमा ठीक नहीं है। जो उसका फंक्शन था ना वो डिस्टर्ब हो गया, वो गलत हो गया, भूख नहीं। जी ठीक है, हाँ, वो ऐसे मैंने उसको लिया। मतलब मैं जनरली कॉन्शियस सर जी एंग्जाइटी कॉन्शियस जी बिल्कुल डेफिनेटली वो तो है ही है, पर मैंने नहीं लगाया। हो सकता है मेरे को आता नहीं होगा उस टाइम में ये रूब्रिक, बट ये लगेगा आपने देखने लगा के खैर उसमें भी सेवाडेला आएगी। डिलीजन क्रूअल ही वो तो ये भी सकता है भाई, क्रूअल उसमें सेवाडेला है क्या, मेरे को नहीं पता सर। ये जो आपने क्राइम और क्रिमिनल के बारे में बताया ना सर, इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर दीजिए सर, बहुत बढ़िया। हाँ सर, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्राइम होता है ना, क्राइम हमने को कर्म कर दिया, हमने जुर्म कर दिया, किसी को मार दिया, किसी का कत्ल कर दिया, क्राइम तो हो गया ना। एक बार हमने वो कर दिया, उसका इम्पैक्ट हमारे मन में पड़ रहा। क्राइम मैंने वो क्राइम कर दिया, हो गया ना, ये तो बात क्लियर हो गई ना। अब अगर बार बार उसको कर रहा है ना तो वो पेशावर हो जाएगा, पेशावर क्रिमिनल। क्राइम का ही तो वो है ना, मेरे को इंग्लिश कम आती है, वो क्या बोलते हैं क्राइम और क्रिमिनल का। तो क्रिमिनल जो आदमी होता है ना वो पेशावर बन जाता है क्रिमिनल। बिल्कुल ठीक बात है। वो बार बार वो जो ही कर्म करता है ना वो उसको हम क्रिमिनल बोलते हैं। फिर भाई ये तो बहुत क्रिमिनल आदमी है, इन्हें तो पता नहीं कितने कितने कर्म गलत कर दिए, उसको क्रिमिनल बोलेंगे। जिसने एक बार किया उसको क्रिमिनल नहीं बोलते हम। वो पेशेंट बोलता है कि मैंने ये काम गलत कर दिया, मेरे से गलत हो गया, जब मैंने कर दिया, वो डिलीजन क्राइम कमिटेड में आ जाएगा। डॉक्टर साहब सेवाडेला है उसमें क्रूअल्टी में। ओ वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर, आपने तो बहुत अच्छा कर दिया, मैं इसको ऐड करूंगा अब। डिलीजन क्रूअल में है ना। अच्छा ऐसा है ना सर, जी, क्रूअल्टी हाँ, देखो वो भी तो एक ही बात होगी ना, समझने की बात है। अच्छा एक केस और जी, हाँ जी, सीन बताया था ना, सीन क्राइम और सीन को क्या कहेंगे सर? सीन को क्राइम और अभी डॉक्टर खुल्लर साहब ने शायद बताया था हमें, प्रेम साहब ने, कि उन्होंने बताया था मेरे को, इसका वो डेफिनेशन या उसका डिफरेंशिएशन पूरा नहीं आता था उस टाइम में, मेरे को नहीं पता था। अच्छा, सर ने बताया है जो क्राइम होता है ना वो लॉ के अगेंस्ट होता है, और जो सिन होता है ना वो आत्मा के, जो हम सोचते हैं कि मॉरली गलत होता है वो, ऐसा। तो फिर सर ये तो सिन हुआ ना, क्योंकि उसको हाँ, तो उसका प्रोफेशन है क्राइम करना, क्राइम तो ये नहीं है, ये तो उसका प्रोफेशन है ना। जब तक वो उसका प्रोफेशन था तब तक उसके मन में ख्याल ही नहीं आया। जब बीमारी ने उसको घेर लिया तब लगा ना कि मैंने कर्म गलत कर दिया, मैंने जुर्म कर दिया, मैंने उसको मारा, ये किया। तो ये कोई जैसे बिल्कुल बात है, देखो पास की है। क्रिमिनल लॉ तो ये भी है कि किसी को मारना नहीं है, कहीं जानवरों को मारने का वो ऐसा तो ये तो नहीं है ना कि हाँ ठीक है, एक अलग से एक प्रोफेशन या बिजनेस बन गया है, लेकिन कुदरत का तो लॉ तो ये भी नहीं है ना कि हम किसी को मारें। नेचर ने तो किसी को कोई लॉ नहीं बनाया ऐसा, ये तो हमने लॉ बनाए हैं, ये तो आदमी का बनाया वो लॉ है। कहीं जगह गऊ को मारते हैं, कहीं जगह गऊ को पूजा करते हैं, ये कौन सा लॉ हो गया? लॉ तो वो होता है जो नेचर ने बना दिया। लॉ, नेचर का लॉ ये है कि भाई आप उसका बेकसूर को, बेजवार को नहीं मारना नहीं चाहिए। धर्म तो ये कहता है ना, लॉ तो बहुत कुछ बोलता है। जो ये लॉ है, जो वो लॉ, तो कहीं सूअर को मारते हैं, कहीं सूअर की पूजा करते हैं, कहीं गौ को मारते हैं, कहीं गौ की पूजा होती है। ये क्या लॉ हुआ, है ना?
तो बस बात ठीक वही है कि जो पेशेंट फील करता है। डॉक्टर साहब तो एंजाइटी बहुत काउंसलिंग में अच्छा भी है ये? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सर, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। मेरे को लग रहा था कि उसमें होना चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा तो उसकी ग्लानि तो हो ही रही है ना उसको, कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो हाँ, एक और छोटा सा केस मैं आपको बताऊं, वो मेरा अपना है, जो मैंने फर्स्ट टाइम सेवाडेला को यूज किया था। मैं शायद मैंने कभी क्लास में बात की होगी, हम लोग जब बैठते हैं, मेरे को याद नहीं है। तो मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, तो उस टाइम में मेरे गले में बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैं घर में आया हुआ था, छुट्टियां थी क्लास कॉलेज में, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में था, मुझे याद नहीं है, शायद सेकंड ईयर में था। तो मेरे गले में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, खाना पीना बंद हो गया 4-5 दिन से। तो बस खाना रोटी तो बंद ही हो गई बिल्कुल ही, और यहाँ तक नौबत आ गई कि चाय भी अंदर जानी बंद हो गई। मैं बहुत ही उदास हो गया, बहुत। मैं भागा एकदम हॉस्पिटल, संगरूर हमारे पास ही पड़ता है, तो सिविल हॉस्पिटल में मैं गया। तो मैं वहाँ पर दिखाया सर को, डॉक्टर साहब ने मेरे को एग्जामिन किया, तो बोला अरे तू तो मरेगा बस। उन्होंने तो इतना सीधा ही बोल दिया मेरे को तो लग ही रहा था कि मर ही रहा हूँ, और जब डॉक्टर ने बोल दिया तो और भी लगा कि भाई अब तो मरेंगे ही। तो बोला इतना बुरी हालत हो गया तेरी कि तो उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, अब इस स्टेट में ऑपरेट भी नहीं हो सकता, अब मैं ये तेरे को इंजेक्शन लिख के देता हूँ। तो वो सर उस टाइम में शायद SMO या मेडिकल ऑफिसर थे, मैं स्टूडेंट था। तो उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लिख के दिए, वो ड्राई इंजेक्शन, उसको पानी डाल के, शायद पेंसिलिन की हो गई मेरे ख्याल में, वो 4-5 इंजेक्शन लिखे कि ये लगा के आना तो फिर ऑपरेट करेंगे आपका। तो वो मैंने, वो यहाँ से उस टाइम में मेरे को याद है वो 150 के इंजेक्शन, वो मेडिसिन 150 की थी। 150 उन दिनों में बहुत ही ज़्यादा था मेरे लिए। तो वो मैं थोड़ा सा दवाई ली और लिफाफे में ले करके मैं घर चला गया। मैं सोच रहा था अभी अब पता नहीं शायद मर ही जाएंगे, क्या हुआ, बड़ी बुरी हालत हो गई। तो मैं, एक मटीरियल मेडिका है हमारा, एलन की नोट्स, वैसे ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हम यही पढ़ते थे, डॉक्टर बोरिक का मटीरियल मेडिका पढ़ते थे और डॉक्टर एलन साहब का मटीरियल मेडिका पढ़ते थे। ऐसे ही वैसे ही मैं बड़ी उदासी में, सैडनेस में भी कहीं पड़ी हुई है, वो कोई रूब्रिक है अब मेरे याद नहीं है। तो मैं ऐसे ही धूप में शायद में कोई पेड़ के नीचे बैठा पढ़ रहा था एलन को, या बोरिक को पढ़ रहा था, या मेरी याद नहीं है। तो उसमें बड़ा क्लियर कट सिम्टम लिखा हुआ था। तो अब मेरे को माइंड सिम्टम तो आते नहीं थे, तो वो मैं क्लासिकल के हिसाब से उसको किया। तो मैंने सेवाडेला मेडिसिन मेरे पास घर में 2-4 गोली पड़ी थी, तो मैंने सेवाडेला की डोज ले ली, वो 3 डोज बना के उसकी 2-2 गोली करके ले ली, 6-7 गोली थी मेरे पास। तो गोली लेते ही सेकंड डे मैंने चाय पी ली थोड़ी सी, मेरे को लग रहा है भी आप मरेंगे तो नहीं, बच तो गए। बड़ा कमाल हुआ कि थर्ड डे मैंने दलिया खा लिया थोड़ा सा, और फोर्थ डे तो मेरे को ये लगा कि शायद मैं खाना खा सकता हूँ। फिर भी माताजी ने मेरे को, मेरे माताजी उस टाइम में जिंदा थे, मेरी माताजी बोले कि अब तू थोड़ा रोटी नहीं खानी चाहिए, तू ये खिचड़ी भी खा ले। मेरे को खिचड़ी अच्छी नहीं लगती थी, मेरे को जबरदस्ती खानी पड़ी। तो चौथे पांचवें दिन तो ऐसा कमाल हो गया कि मैंने तो खाना भी खा लिया। ये बड़ा जिंदगी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट मेरे लिए लर्निंग थी। बेशक मैंने क्लासिकल से इसको ठीक किया था। जब मैंने, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया, वो मेडिसिन का बैग लेकर के उनके पास गया, सर देखिए, उसने मेरे को पहले ही लाइन में खड़ा हुआ था, वो देख के पहले ही बुला लिया कि इसका केस सीरियस है जरा, तो तुम आ जा, पहले तुम आ जा। मैं गया थोड़ा, तो देख के बोल भाई खोल, फटफट मुंह खोल, क्या हुआ, कैसे है तेरा हाल? बस सर ठीक लग रहा है पहले से तो, हाँ अच्छा हो गया। अब ऐसा कर, तू तेरा ये तो 90% बेटर हो गया, अब ऑपरेट करेंगे, लेकिन अब 5 इंजेक्शन और लगवा लो। उसने ये बोला मेरे को। तो मैं कहा ठीक है सर, पर सर बात यह है कि ये इंजेक्शन तो बीच में ऐसे ही पड़े हैं, मैंने वो लिफाफा मेडिसिन का उनके टेबल के ऊपर रख दिया कि सर मैंने तो ये लगवाया ही नहीं, और मेडिसिन तो खा ही नहीं सकता था मैं उस टाइम में, तभी उन्होंने इंजेक्शन दिए थे मेरे को। तो बोला कि मेरी मुंह की तरफ ऐसे देखने लगा कि तूने कोई इंजेक्शन लगवाया ही नहीं? नहीं सर, ये वही है जो 5 इंजेक्शन आपने लिखे ना, मैंने तो एक भी नहीं लगवाया। तो कैसे ठीक हो गया फिर? पर मैंने तो होम्योपैथी की दवाई, होम्योपैथी की, और कभी कभी वैसे भी ये ठीक हो जाता है।
अगर जब इंजेक्शन कभी ये ऐसी बीमारी होती है ये अपने आप भी रिकवर हो जाती है। मैं कहा ठीक है सर, ऐसी होगी। तो मैं वहां से आया, बस मैं अपना पढ़ता रहा। तो मेरे को कुछ नहीं पता, मैं ठीक हो गया एकदम, मेरे को वो याद ही रहा। कमाल तब हुआ जब 90 के बाद, तो जब मैंने डॉक्टर सहगल साहब को ज्वाइन किया था, तब उसमें एक बहुत ही बड़ा रूब्रिक है सेबाडेला का, मैं अभी निकाल के आपको बताता हूँ, मेरी याद है। कुछ शायद डिल्यूजन में है, थ्रोट फैटल डिजीज है एंड कुछ ऐसा है, मैं अभी निकाल के देखता हूँ क्या है। आप लोग निकालिए जरा, थ्रोट में है ये डिल्यूजन फैटल डिजीज एंड विद फैटल, ऐसा कुछ है डिजीज। आप निकालिए जरा, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं सर, डिल्यूजन में है, तो डिल्यूजन में यहाँ डिल्यूजन में शायद हुआ। तो ये कोई मेरी बहुत बुरी बीमारी है, इसकी वजह से मैं मर जाऊंगा, जो मेरे को उस टाइम में लग रहा था, पर उस टाइम में पता नहीं था मेरे को। तो मैंने सोचा भाई ये तो कमाल का हथियार है हमारे पास, इसको कभी यूज करेंगे सर। और मैंने बहुत सर बार वो यूज किया रुब्रिक, उसको। सर वो रुब्रिक है, डिल्यूजन डिजीज, disease थ्रोट has डिजीज settled in throat. which एक end बोलिए। fetal has। हाँ ये है, ये रूब्रिक मैंने जब देखा, मैं पढ़ रहा था, ऐसे ही पढ़ रहा था डिल्यूजन में, तो बड़ा कमाल हो गया। क्या एक बार दोबारा बताना जी, सर? ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं डिल्यूजन डिजीज। आगे डॉक्टर साहब क्या था इसमें? डिल्यूजन डिजीज सर डिल्यूजन डिजीज, थ्रोट डिजीज which ends fetal has। हाँ, which has fatal end। वो लग रहा था ना मेरे को कि भाई ये जो बीमारी है ना, आप तो इसी से मरेंगे। और इसमें एक ही मेडिसिन उस टाइम में एक ही थी, अब भी एक ही है मेरे ख्याल में। यस सर, सबाडेला सिंगल है सर। सबाडेला। अरे मैं तो एकदम मेरे कान खड़े हुए देख के, अरे कमाल है, डॉक्टर सहगल साहब ने कमाल कर दिया। इतना जी लीलियम टेक भी आ गई। लीलियम टेक अब डाल दिया है। हाँ जी। तो वही उस टाइम पे तो यही थी सर, मैंने वही लिया सेबाडेला का। और भी शायद रूब्रिक होंगे इसमें, बट मैंने वो मेरे को इस बात का लगा कि भाई ये तो बात कमाल ही हो गई। मेरे को लगा कि आपको ये बीमारी तो बस इसी से मरूंगा मैं, ये लग रहा था। तो इसको मैंने सेकंड टाइम यूज किया था उस टाइम में। अब तो मैंने बहुत ही बार इसको यूज किया अपनी लाइफ में, और बड़ी काम की मेडिसिन है। मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी आपको गैस्ट्रिक अल्सर के केस मिलेंगे ना, आप उसमें एक बार ट्राई जरूर करके देखना एकोनाइट और सेबाडेला। मतलब अगर थोड़े से सिम्टम मैच करें ना, तो इसको इग्नोर नहीं करना। अक्सर जब सीवियर केस आते हैं ना आपके पास, ड्यूरल अल्सर के, गैस्ट्रिक अल्सर के, कुछ भी हो, पेशेंट को क्या पता है कि ये ड्यूरल का अल्सर है या किसका है, लेकिन पेशेंट आपको ये भाषा में बात कर सकता है। इसको थोड़ा ध्यान दे के देखना। तो मेरे को लगता है कि ये मेडिसिन काम करती है बहुत अच्छा। मैंने काफी बार यूज किया इसको, बहुत बार यूज किया। तो ये हमारी यात्रा थी। सर आपको याद होगा, आपने एक केस जो है एकोनाइट का, जो है एक लड़के का जो है राजस्थान में, जिसको हार्ट की बीमारी हो गई थी, उसमें ये वो लड़के का था ना, वो लड़का। हाँ, वो उसको तो हार्ट की प्रॉब्लम थी ना मेरे ख्याल में। हाँ सर, हाँ उसी को सर। वो कार्डियक ट्रांसप्लांट का केस था ना वो फिर कभी बताएंगे, वो इतनी जल्दी फिर नहीं होगा, आपको पता ही होगा, सुना होगा आपने। वो उसका बिल्कुल हार्ट रेट 15-18 में था जब हमने उसको मेडिसिन दी। एकोनाइट 30 एक ही डोज दी थी, उसके बाद शायद 6 की दी है मेरे ख्याल के, नहीं तो वो एक ही डोज में काम हो गया था सर उसका। हाँ, बिल्कुल उससे ही काम हो गया था। वो आज भी पेशेंट बिल्कुल ठीक है। उसका जो हार्ट रेट है ना, इंजेक्शन फ्रैक्शन, वो 55 के ऊपर हो गया। नहीं सर, आपने जो समझाया ना सर, डी फॉर्म और फॉर्म को, एक्चुअली ये बहुत अच्छा समझाया सर, इससे थोड़ा क्लियर हो गया। हाँ, वो पता क्या है, ये सर ने जो हमें ना, एक हिंदी के टीचर थे हमारे पास, वो संधि को बताते थे कि भाई इसको ना अलग अलग करके देखा करो। आप इसको, अगर कोई आवाज आ रही है किसी की सर, अपना माइक थोड़ा। हाँ, तो वो जब हम ये चीजें देखते हैं ना, तो लफ्ज को अलग अलग देखने से हमें पता चल जाएगा कि वो एक्चुअल उसका मतलब क्या है। वो डी तो तभी हुआ ना, पहले फॉर्म थी तभी डी फॉर्म हो गया ना।
तो ऐसा हुआ। ये एक नई चीज समझ में आई सर, एक नई चीज समझ में नहीं आई सर, सर। सब चीजें सब आपको सब पता ही है, कभी कभी ब्रेन में वो चीज उस मौके में आ जाती है, और क्या है। तो ये कोई इतनी बड़ी नई बात तो नहीं है, बट फिर भी हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ, आज के लिए फिर सब इतना ही। मैं तो सोच रहा था और केस करने के लिए, लेकिन बहुत है। कोई क्वेश्चन वगैरह आपके हों तो मेरे साथ, अब इसके रिलेटेड कुछ भी हो, वैसे मुझे तो नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है। इसके बारे में कोई और बात करनी हो तो हम कर सकते हैं। सर दिस इज वेरी गुड। ये जो थ्रोट में डिल्यूजन वाला है ना, और किसी ने लिलियम टिक भी बोला है, तो जी लिलियम जी, टिक में ना मेनली होता है होपलेस ऑफ रिकवरी। हाँ ये होता है, बिल्कुल होता है। वाह, आपने होपलेस। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा एडिशन किया। देखो तभी तो देखो हम मिलके बैठ के पढ़ते हैं ना, तो हम लोग तब हम एक दूसरे से सीखते हैं। बस यही हमारा प्रोसेस है। ये पढ़ाने की बात नहीं है, ये पढ़ने की बात है। तो वो डाउटफुल ऑफ रिकवरी है शायद, अगर कोई देखने को हाँ, जाए अगर हाँ, पढ़ने में, वो मेरे को नहीं था, बस मेरे को तो यही लगा कि जो गले की ये बीमारी है ना, बस ये मेरे को खत्म कर रही, इसी से मर जाऊंगा मैं। वेरी नाइस। सर कंप्लीट रेपर्टरी में तो सेबेडिला ही है सर, सिंगल है। हाँ, उस टाइम में मेरे पास कंप्लीट रेपर्टरी थी। वो उसी में मैंने देखा था। ये मेरे पास नहीं था, अभी लैपटॉप वगैरह नहीं था उस टाइम में, ना ही ये था। कंप्लीट रेपर्टरी मेरे पास थी, उसमें देखा था मैंने। हाँ सर, क्योंकि ना विटीरिया मेडिका में भी यही लिखा हुआ है, डाउटफुल ऑफ रिकवरी लिलियम टिक में। जी जी, ये फेटल एंड ऑफ और भी कोई ना कोई रूब्रिक तो होंगे। देखो हम क्या सोचते हैं कि जैसे सेबेडिला तो मैंने भी ली, सेबेडिला उसने भी ली। मेरे को सुअर को जब मैंने काटते देखता तो मैं तो फटाफट भागा वहां से। मैं उसको देख नहीं सका, वो हर रोज करता है तो वो भी सेबेडिला, और मैं भी सेबेडिला से ठीक हो गया। इसलिए डॉक्टर सहगल की जो हमें बड़ी देन है कि आपने प्रेजेंट परसिस्टेंट को कभी नहीं छोड़ना, प्रेजेंट प्रेडोमिनेट परसिस्टेंट को कभी नहीं छोड़ना, हाउ वाई एंड व्हेन को कभी नहीं छोड़ना। ये बातें हमें उसकी स्टेट को क्लियर करेंगी। वो आदमी कैसा है, तो मेरे से कभी कीड़ी भी मर जाए तो मेरे को बहुत दुख होता है। मेरे को ये लगता है कि भाई मैं तो कीड़ी को मरी हुई देख नहीं सकता। कभी कभी टॉयलेट में जाता हूँ तो ना उसमें कीड़ी बड़ी होती है या कोई मक्खी बड़ी होती है, वो तड़प रही होती है। मैं पहले उसको निकाल के बाहर रखता हूँ, फिर मैं उसको यूज करता हूँ। ये मेरी अपनी है। हेलो सर, इसके हाँ पास इसके सिमिलर ही आ जाता है डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, जैसे वो बार बार बोल रहे हैं मेरे एपिगैस्ट्रिक रीजन में यहाँ कुछ है, तो वहां पर हाँ, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड? उसको लगातार ही प्रॉब्लम हो रही है वो पता क्या है ना, वो थोड़ा उसके इंजर्ड बीइंग जो थोड़ी सी लोअर सेंसेशन हो जाएगी इसमें, वो तो बहुत बड़ी हो गई ना बात कि ये तो सब कुछ वो इतना हो ही गया, खराब ही हो गया, उसमें मैंने इंजर्ड बीइंग नहीं लिया। मतलब हम उसकी ना थोड़ी सी टोन को देखें ज्यादा, मतलब भाव क्या है उसका, कैसे बोल रहा है। इंजर की फीलिंग थोड़ी नीचे से रह जाएगी। और कुछ सर थोड़ा सा सेबेडिला और बता दीजिए, सेबेडिला की पिक्चर। ऐसा है डॉक्टर साहब, जैसे जो मैंने किया ना वो तो मैंने किया, बट हाँ सेबेडिला का मैं एक और छोटा सा केस बताता हूँ आपको, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। तो एक बच्चा आया मेरे पास, लड़का आया था। बहुत केस है सेबेडिला के भी, काफी केस है मेरे पास, 100 से ऊपर होंगे कम से कम। तो कभी कभी फिर बात किया करेंगे। एक छोटा सा मेरे केस याद आ गया, ये बहुत देर की बात है। वो लड़के की मैरिज होनी थी, वो मेरे पास आया। वो लड़का था उस टाइम में, तो मैं तो शायद 24 साल का होगा, वो लड़का था 39 के करीब था। वो मेरे से काफी बड़ा था उस टाइम में। वो मेरे पास आया कि वो थोड़ा बेचारा अनपढ़ सा लगता था। मेरे को बोला कि काका कोई तेरे पास ऐसा कोई क्रीम क्रूम है चेहरे पे लगाने के लिए कि वही तुमको वैसा दो ना, भी मेरी शादी है कि मेरा चेहरा ना बीच में ना बिल्कुल बीच में बड़ा हुआ है और सुकड़ा सा लग रहा है, कोई टॉनिक टून के दे दे मेरे को। तो अब देखिए, अगर टॉनिक की बात करें तो और मेडिसिन आ जाएंगी, और क्रीम की बात करें तो और मेडिसिन आ जाएंगी। हमने उसके भाव को देखना है, वो एक्चुअली चाहता क्या है। उसने मेरे को बोला कि जी मेरा ना मुंह है ना, जो गालें अंदर बड़ी हुई हैं, ये बुरी लगती हैं,
वो ये चेहरा ऐसा ना मुरझाया मुरझाया ऐसा लग रहा है, कोई ऐसी क्रीम क्रूम से कोई मेरे को दे दो, को ठीक हो जाए। जैसे वो भी तो मेरे पास दर्द की गोली लेने आया था ना, जो सेबेडेला वाला, पहले तो झटका ही था, मीट की शॉप वाला, और ये भी ऐसे ही आ गया। तो उस टाइम में मैंने एक रूब्रिक देखा, अभी हम देखते हैं, मैं भूल गया, मेरे को थोड़ा सा याद है। डिल्यूजन, ये डिल्यूजन में है विदर्ड, विदर्ड होता है मुरझाया हुआ, विदर्ड था उसमें एक लफ्ज विदर्ड यूज किया था मैंने, वो मुरझाया मुरझाया बार बार बोल रहा था। है जी, क्या स्पेलिंग है सर? विदर्ड, 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 बॉडी इज विदर्ड, ये लिया था और उसको गंदा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे आजकल पॉजिट्रिनम इसमें डाली हुई है, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है इस चीज के लिए, और मैंने इसको भी 2-3 बार यूज किया है पॉजिट्रिनम को। ये उसको भी यही लगता है कि मैं बहुत गंदा गंदा लग रहा हूँ और अच्छा नहीं लग रहा है उसका। वो लड़कियों में काफी ये बात होती है कि चेहरा पिंपल हो गए हैं, ये हो गया, अच्छा नहीं लगता, ये उसमें भी आ जाती है। लेकिन मैंने उस पेशेंट को उस टाइम में सेबेडेला दिया था। बस उसको ये लग रहा कि मेरा ना चेहरा जो है शायद फेस में तो नहीं लग रहा, बॉडी में, उसने बोला कि मेरा का ना ये चेहरा ऐसा इतना गया हुआ है, हाथ वगैरह ना जो है ये भी मुरझाए हुए हैं, अब एज भी ज्यादा हुई है, मैरिज करवानी है, जरा इसको ठीक कर दो। तो और कुछ मैंने लिया नहीं, मैंने सेबेडेला दी थी उसको, और सेबेडेला ने कमाल कर दिया। वो तो 2-3 महीने में जब मेरे पास आया ना, उसकी गालें एकदम भरी भरी लग रही थी सारी मैरिज के बाद। या तो उसको खुशी हो गई कि भाई मैरिज हो गई, 39 के बाद मैरिज होने की संभावना कम हो जाती है, ये भी हो सकता है, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन सेबेडेला ने कमाल कर दिया उसको। ये केस था मेरा, और बड़े बड़े केस हैं काफी, फिर कभी बात करेंगे। सर दूसरी मेडिसिन कौन सी बताई है आपने? सेबेडेला और दूसरी कौन सी? पॉजिट्रिन में है अपने डॉक्टर साहब, ये बड़ी कमाल की मेडिसिन है। कभी इसके 2-3 केस मैंने, पॉजिट्रॉन, दो एक पॉजिट्रॉन है इसका नाम, मैं देखूंगा क्या है, हाँ पॉजिट्रोनियम, पॉजिट्रोनियम। ये मेडिसिन बड़ी कमाल की है। इसके केस में जो लड़के का जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था ना, उसकी बात कर रहे हो आप? हाँ, अब वही बोल रहा था ना, जैसे हाथ पर आपको देख देख के बता रहा ना, ये मेरे हाथ भी मुरझाए से लग रहे हैं, चेहरा चेहरा बीच में अंदर बड़ा हुआ है, चेहरा भी मुरझाया मुरझाया सा लग रहा है, ये लिया था मैंने। डिल्यूजन बॉडी इज विदरिंग या विदर्ड बॉडी, ऐसा कुछ कई रूब्रिक हैं इसमें, आप निकाल के देखना। डिल्यूजन बॉडी विदरिंग एज, हाँ एक तो ये है, एक और भी इसके साथ मिलते जुलते काफी रूब्रिक हैं इसमें, वो सब आ जाएंगे, पर मैंने यही लिया था उस टाइम में। इतना ही पता था, इतना डीप में कहाँ पता था मेरे को, बस थोड़ा थोड़ा जितना यूज पता था उतना ही यूज किया मैंने। सर ये ना बड़ा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है, डिस्मॉर्फिया बोलते हैं इसको, डिस्मॉर्फिया। उसमें पेशेंट को ये डिल्यूजन होता है कि मेरा बॉडी पार्ट कोई डिफॉर्म्ड है, ऐसे होते हैं केसेस। डिफॉर्म, डिस्मॉर्फिया, डिस्मॉर्फिया नहीं, बॉडी इज डिफॉर्म बोलेगा, बॉडी डिफॉर्म, डिल्यूजन उसको लगता है मेरा ये बॉडी पार्ट डिफॉर्म्ड है, मेरा हाथ ये ऐसे। वो डॉक्टर साहब ये तो अच्छी बात है, आपने मेडिकल टर्म बताया, तो कभी हम इस मेडिकल टर्म को भी बताएंगे लोगों को कि भाई इसमें भी काम करती है। अजय देखिए, इसलिए तो मैं आपको यही बोल रहा, ये जो हमारी क्लास है बैठ के पढ़ने की, पढ़ाने की नहीं बोलते हम इसको, हम सब लर्न करते हैं एक दूसरे से। कुछ बातें मैंने आपको बताई, कुछ बातें आपने बताई, हम दूसरे से हमारी जो नॉलेज है इसको रिच बनाएंगे। धीरे धीरे हम और सीखेंगे और सीखेंगे और प्रैक्टिस में काम करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, तो मैंने कहीं जाना भी है आज एक इम्पोर्टेंट काम के लिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।